और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनबाद आ रहे हैं। वो सिंदरी हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे और बरवा अड्डा हवाई पट्टी जनसभा को वहां पर संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान 3 घंटे तक धनबाद में रुकेंगे। इस दौरान पीएम हर्ल के सिंदरी उर्वरक प्लांट समेत 36,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 17 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इनमें से 12 परियोजनाएं रेलवे की हैं। 7 योजनाओं का शिलान्यास और 2 का उद्घाटन होना है। 3-3 लाइन की ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन सर्विस, शिवपुरी स्टेशन पर लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन, टाटानगर और बादाम पहाड़ में मेमू ट्रेन शामिल हैं। टोरी शिवपुर तीसरी रेलवे लाइन का उद्घाटन होगा। मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन का उद्घाटन होगा। जमुईटाट चंद्रपुरा रेलवे लाइन दोहरीकरण का शिलान्यास। पतरा टोकीसुद रेल ओवर लाइन का होगा शिलान्यास। वहीं 5 योजनाओं में से 2 कोल, 1 MOCF और 2 पावर से जुड़ी हैं, जिनका उद्घाटन होना है। पीएम मोदी के दौरे की प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, केंद्रीय खाद्य उर्वरक और रसायन तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और धनबाद सांसद PN सिंह भी शामिल होंगे। पीएम सिंदरी से ही धनबाद रेल मंडल की कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम बरवा अड्डा एयरपोर्ट पर बीजेपी द्वारा आयोजित क्लस्टर स्तरीय जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधेंगे। और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं बरवा अड्डा कार्यक्रम स्थल, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी राजेश। देखिए, प्रधानमंत्री के आने में अब बस कुछ ही देर का वक्त बचा है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक साथ कई सौगात मिलने वाली है धनबाद को आज। हाँ बिल्कुल, धनबाद के लिए ऐतिहासिक दिन है आज। आप देखिए कि सिंदरी खाद कारखाना आज़ादी के बाद पहला खाद कारखाना सिंदरी में बना था 1951 में, जो कतिपय कारणों से वह बंद हो गया 31 दिसंबर 2002 को। वजह यह थी कि जो लागत आ रही थी वो बहुत अधिक थी। सरकार का ये उपक्रम जरूर था, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नुकसान में कोई भी उपक्रम नहीं चल सकता और टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी हो चुकी थी। इस कारण से वह बंद हो गया। लेकिन उसकी जगह पर एक नए फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी। क्योंकि देखिए, धनबाद जिले का जो सिंदरी शहर है वो एक अपने आप में बड़ा ही सुंदर शहर माना जाता था। बहुत रौनक हुआ करती थी। आप देखिए कि वहाँ पर BIT भी है और वो एक औद्योगिक शहर के रूप में वहाँ पर सीमेंट प्लांट भी है और भी छोटे छोटे उपक्रम हैं। इसलिए सिंदरी को लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जानते थे कि सिंदरी का सीमेंट कारखाना है, सिंदरी का खाद कारखाना है। सरकारी अब जो ये है गैस बेस्ड नीम कोटेड यूरिया जो टेक्नोलॉजी के आधार पर ये कारखाना बना है। और देखिए इसमें सप्लाई प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। देखिए प्रोडक्शन 1 साल पहले से शुरू हो चुका है। आज इसका लोकार्पण होना है। नीम कोटेड यूरिया जो कि देश में इसकी किल्लत हुआ करती थी, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब इसकी कमी नहीं होगी। उसका यानी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड जो कंपनी है, सरकार की कंपनी, उसका आज लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री करेंगे। उस कार्यक्रम में राज्यपाल भी रहेंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो ये सरकारी कार्यक्रम है और कई केंद्र सरकार की, चाहे वो NTPC हो, सेल हो या फिर रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स का वहाँ पर ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं स्थानीय हमारे सहयोगी अशोक जी, हम इनसे जानेंगे। ये बताइए कि पूरे कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम सिंदरी में होने हैं, कार्यक्रम होना है, उसमें तो पहले जो किसान दाता जो होते हैं 18 में, और लोगों को उम्मीद था कि शिलान्यास तो बहुत से मंत्री प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन उद्घाटन नहीं हो पाता है। लेकिन जिस तरह आज उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, वहां से हमारी जब किसानों से बात हुई, किसानों को साफ तौर पर कहना था कि आज हम लोग अन्नदाता कहे रोजगार के साथ साथ जो है
किसानों को पशुआ सुविधा मिलेगा, खाद के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आज अगर खाद की सफाई का कानून हो जाता है, जो खाद वहाँ से निकलेगा और प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में जाएगा और इससे ज्यादा स्थानीय लोगों से अप्लाई कर रहे रोजगार के लिए, आज रोजगार के लिए अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उन पर रोक लगाई जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि आज जिस तरह तोहफा दे रहे हैं प्रधानमंत्री, एक बड़ी तोहफा है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहें कि 12 योजनाओं का आज शिलान्यास भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री, जिनको काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोयलांचल की राजधानी कही जाती है धनबाद, और धनबाद के लोगों ने काफी मेहनत किया है, काफी उम्मीदें की हैं। क्योंकि देखिए, जब राम मंदिर का जिस तरह आपको स्थापना हुआ था, उसके बाद ये पहली सभा है। आप मंच के पीछे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह मंच के पीछे राम मंदिर बनाया गया है, तो लोगों को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। तो अब यह देखना होगा कि इस मंच से अशोक जी रेलवे के प्रोजेक्ट्स का भी है, कुछ रेल रूट का भी उद्घाटन करेंगे, ट्रेनों का भी वो शुभारंभ करेंगे। तो ये देखिए आरती, यहाँ पर सरकारी जो कार्यक्रम है सो है, चाहे हल का उद्घाटन हो, लोकार्पण हो। अब मैं चलता हूँ पॉलिटिकल कार्यक्रम में, चूंकि आज देखिए ये मानिए कि इसी मार्च में मुझे लगता है 9 या 12 तारीख तक ये लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ये कार्यक्रम एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, विजय संकल्प महारैली। आप ये मान के चलिए कि एक जो क्लस्टर बना है, जो बीजेपी की रणनीति है, उसमें 3 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर वहां पर रैली, बड़ी रैली करने का है, जिसके तहत ये पहली रैली है धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए। वहाँ के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, देखिए 18 विधानसभा क्षेत्र 3 लोकसभा क्षेत्रों में आते हैं। बड़ा आगाज होने वाला है, शंखनाद यूं कहें कि बीजेपी अपने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से। आप देखिए कि इस मंच पे बाबूलाल मरांडी के अलावा नेता प्रतिपक्ष होंगे, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी होंगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं यहाँ पर तैयारी कर रही है। और रामलला जो अयोध्या में अभी हाल में विराजे हैं, उनकी तस्वीर भी इस पोस्टर में लगी हुई है। और पूरा माहौल जो होगा, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो जय श्री राम के नारों से गूंजेगा। पार्टी के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ से जब ये रैली, जो ये क्लस्टर बनाया गया और यहाँ पे ये जो 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, यहाँ के नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अनौपचारिक कहें या औपचारिक कहें, लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। लेकिन उससे पहले ये एक शंखनाद झारखंड में लोकसभा चुनाव की रैलियों को लेकर तो जरूर है बीजेपी के इस कार्यक्रम के बहाने। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि देखिए इसी महीने, मतलब आज 1 मार्च है और मुश्किल से 9-10 दिन बचे हैं तारीखों के ऐलान में। जब भारत निर्वाचन आयोग तारीखों का शेड्यूल, चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा, उससे पहले ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होना, ये बीजेपी के लिए एक चुनावी शंखनाद है कि धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए ये एक तरह से चुनाव प्रचार है। ठीक है कि अभी घोषणा नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें अभी मतलब उस मोड में नहीं आई हैं, लेकिन आपको पता है कि बीजेपी जो है वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। चुनाव आज संपन्न होता है, कल से फिर से लोग लग जाते हैं। अभी बड़ी संख्या में लोग धीरे, बड़ा सा बरवड्डा का मैदान है, एयरपोर्ट है, यहाँ पर पीछे में आप हेलीपैड बनाया गया है। प्रधानमंत्री दुर्गापुर से आ रहे हैं, दुर्गापुर से सीधे सिंदरी पहुंचेंगे, वहां कार्यक्रम करेंगे। वहां पर लगभग 45 मिनट का कार्यक्रम है। वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहेंगे। वहां उस सरकारी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां आएगा, पीछे में हेलीपैड बनाया गया है। और यहां पर पॉलिटिकल कार्यक्रम करने के बाद, महारैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री वापस दुर्गापुर चले जाएंगे। वहीं पर उनका विमान है, जहां से फिर वो अन्यत्र जाएंगे। संभवतः बिहार में उनका कार्यक्रम है। ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी संख्या में आने वाले हैं, जैसे कि मुझे जानकारी है। और देखिए कि एक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। और इस जो इनकी लोकप्रियता है और जो इनकी वाक शैली है, जिस प्रकार से ये लोग को फैसिनेट करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से ऊर्जान्वित करते हैं, एक जोश भरते हैं, तो निश्चित रूप से इंतजार हो रहा है उस पल का कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और उनके संबोधन सुनेंगे लोग। निश्चित रूप से आप देखिएगा पूरा माहौल
राममय नजर आएगा, जय श्री राम के बिल्कुल, नारे और लगेंगे। थीम भी रखी गई है, रामलला के ये पर थीम भी है इस कार्यक्रम का, तो बहुत कुछ दिखने वाला है और यहाँ के वोटर्स को दिखाया जाने वाला भी है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से उतर चुकी है, शंखनाद भी कहें औपचारिक तौर पर आज से चुनाव को लेकर। और अब थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहरहाल आप नजर बना रहे कि हम लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।